राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भक्तों, इस बार योगिनी एकादशी कब है? योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? लड्डू गोपाल की राधा रानी की सेवा कैसे करें? व्रत की नियमों का पालन कैसे करें? संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दर्शन कर लीजिए। ये है मेरी राधा रानी। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, सज धज के तैयार हैं। ये है हमारे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी। और पीछे आप देख सकते हैं हमारे श्याम वर्ड वाले जो लड्डू गोपाल जी हैं, वो है। देखिए सज धज के तैयार है, कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने सुंदर हैं। इनका चेहरा भी बहुत ही अद्भुत है। तो देखिए, जैसा कि पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति विष्णु भगवान श्री नारायण की हरि की पूजा करता है, सेवा करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और रोग कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस बार एकादशी जो तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जून सुबह 9:28 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 जून सुबह 8 बजे। तो योगिनी एकादशी का जो व्रत है वो 14 जून 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का जो पारण है का शुभ मुहूर्त है वो है 15 जून गुरुवार सुबह 5:22 से 8:10 पे रखा जाएगा। तो हर बार 2 एकादशी होती है, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा संशय में रहते हैं कि 2 एकादशी है। जैसे कि इस बार 14 जून को पड़ रही है, तो 13 को रखें कि 14 को रखें। तो आप बस यही समझ जाइए कि जब कोई भी शुभ मुहूर्त का जो समय निकाला जाता है, यदि वो उदया तिथि में आता है तो उसी दिन रखा जाता है। यानी कि अब जैसे 13 तारीख को दोपहर में लग रहा है, तो हम दोपहर में तो एकादशी का व्रत रखेंगे नहीं, क्योंकि उसके पहले तो एकादशी जो है वो उसके पहले तो कोई और है। तो इसी वजह से जब उदया तिथि यानी कि 14 तारीख को जब सुबह जितने बजे तक रहता है, मतलब ये है कि सुबह पड़ रहा है, इस वजह से हम एकादशी का व्रत उस दिन रखेंगे। तो देखिए, आप लोग भी 14 जून बुधवार के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखें। उस दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अपने लड्डू गोपाल को आपको प्यार से जगाना है, फिर उनको स्नान कराना है, उनको सुंदर सा श्रृंगार कराना है, अपनी राधा रानी का श्रृंगार कराना है, उनको भोग लगाना है। तरह तरह के आप उनको भोग लगा सकते हैं, फल मेवा मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। हो सके तो उनको पीले वस्त्र पहनाएं और उनकी सेवा करें। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन लड्डू गोपाल की राधा रानी की सेवा करता है, उसके ज़िंदगी में कभी कष्ट तो आ ही नहीं सकता। यदि उसने हजारों पाप किए हैं तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके अपने क्रोध पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। ये नहीं कि हम हर बात पे गुस्सा करें। भगवान कहते हैं कि इंसान हर दिन तो परेशान रहता है, लोगों की बुराई करता है, झूठ बोलता है, लेकिन क्या वो एक दिन अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर सकता? क्या एक दिन वो झूठ नहीं बोल सकता है? तो देखिए, सबसे पहले होता है कि जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भगवान की पूजा करता है, लड्डू गोपाल उनके बाल रूप की सेवा करता है, तो उनके अंदर अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे भाव उनके अंदर जागृत हो जाते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन जो होता है, आप देखेंगे मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मंदिरों में भी सेवा पूजा की जाती है। तो आप एकादशी के दिन अपने घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा ज़रूर करें, उनकी सेवा करें। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हम भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हैं, भगवान का नाम लेना ही सबसे आसान होता है, लेकिन हमारे जुबान पे
भगवान का नाम जल्दी नहीं आता है, ये आपने देखा ही होगा। क्योंकि हम सोचते तो हैं कि आसान है भगवान का नाम लेना, लेकिन हम अपने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, अपने कामों को लेकर इतना वो करते हैं। इसी वजह से देखिए कभी भी हम भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। और रही बात उनकी पूजा की, तो वो भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भगवान का उतना समय ही नहीं दे पाते हैं। तो यदि आप रोज़ भगवान को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम एक दिन तो भगवान को समय हमें ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे भक्ति है वहीं पे शक्ति है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त हमें सच्चे दिल से हमारी सेवा करता है, हमसे लगन रखता है, मैं उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाता हूँ। तो एकादशी जो होता है, एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन एकादशी के नियमों का हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, व्रत के नियमों का पालन करता है, भगवान उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो योगिनी एकादशी मतलब कि योग माया के रूप में भगवान जो विष्णु है वो विराजमान रहते हैं। लोगों को जो उनके भक्त होते हैं उनको उनके अंदर भक्ति प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति उनकी सेवा करता है, पूजा करता है, उनके अंदर भक्ति, सेवा और भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं। तो आप भी योगिनी एकादशी यानी कि 14 जून को आप योगिनी एकादशी का व्रत रखें, पीले वस्त्र पहने, उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आपके देखेंगे आपके सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, आपको ज़िंदगी में सफलता ही सफलता मिलेगी। तो आप भी योगिनी एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर बोलें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी।